नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, मेरा आज का विषय है विश्व विजयी रेखा। यदि आपके हाथ के अंदर ये रेखा है तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आप अपने देश में तो नाम कमाएंगे ही कमाएंगे, साथ ही साथ दुनिया में नाम कमाएंगे, सारे दुनिया के ऐश्वर्य भोगेंगे, सारे सुख साधनों को आप भोगेंगे यदि आपके पास ये रेखा है। तो सबसे पहले मैं एक जरूरी बात बता दूं आपको, यदि आपके हाथ के अंदर ये रेखा है और उस रेखा के लिए, उस रेखा को बताने से पहले आपको पहले बताऊं कि बहुत जरूरी है दो बातें और भी देखना। वो क्या कि कम से कम अगर आप दुनिया को सारी को जीत करके पैसा आपके पास होना चाहिए तो आपके पास भाग्य रेखा का होना अनिवार्य है। यानी चाहे वो यहां से निकल करके ऐसे भाग्य रेखा पहुंचे, चाहे केवल यहां पर एक रेखा के रूप में विराजमान हो और चाहे यहां पर दो रेखा के रूप में विराजमान हो, यानी कि किसी भी तरीके से भाग्य रेखा पर किसी रेखा का संबंध यहां से निकल करके और सीधा धन पर्व को पहुंचना जरूरी है। ये बहुत जरूरी पहलू है। तो विश्व विजयी रेखा के लिए एक तो ये पहलू जरूरी है कि आपके भाग्य पर्वत पर एक रेखा, दो रेखा या किसी भी प्रकार से, इस प्रकार से यहां से किसी रेखा का संबंध इस प्रकार से यहां पहुंच जाए। तो यानी कि सबसे पहले इसके लिए ये चीज देखनी होगी कि क्या भाग्य रेखा है कि नहीं है। भाग्य रेखा इतनी लंबी नहीं, मैंने कहा छोटे रूप में एक रेखा या दो रेखा यहाँ पर खड़ी हो, या कोई आड़ी तिरछी रेखा भी यदि होगी, या वी का चिन्ह भी बना होगा या त्रिशूल बना होगा, तो भी अपने आप में आपका जो पहला विषय है वो पूरक हो गया। दूसरी बात, यहाँ जो सूर्य की उंगली है, इस सूर्य की उंगली तक इस कनिष्ठा उंगली का पहुंचना अनिवार्य है। यानी इसकी लंबाई यहाँ पर चित्र में इससे ज्यादा दिखाई दे रही है, परंतु बहुत हाथों में ये उंगली केवल और केवल सिर्फ यहां तक खत्म हो जाती है। यानी कि इसके तीन पहलू यहां बने और ये रेखा ही यहां पर समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से, और साथ ही साथ यहां उस किसी भी व्यक्ति की रेखा इस पर्व तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए। यानी उसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर जाकर जब खत्म हो, पहला पर्व, दूसरा पर्व और ये तीसरा पर्व, और यहाँ तक जाकर खने खत्म होना अनिवार्य है। तो ये दो चीज, दो सिंबल यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर मौजूद हैं, तब विश्व विजयी रेखा काम करती है। तो कुल मिलाकर के आइए मैं बताता हूं आपको क्या होती है विश्व विजयी रेखा। यहाँ पर हर व्यक्ति के पास में ईश्वर ने एक बुद्धि रेखा दी है। ये यहाँ से बुद्धि रेखा और ये बुद्धि रेखा यहाँ से इस प्रकार से होती है। किसी की बुद्धि रेखा पूरे हाथ को पार कर जाती है, किसी की बुद्धि रेखा यहां तक रहती है, किसी की आधे तक रहती है। कहीं तक भी रहे, इस रेखा का अपने आप में होना ही वजूद इस बात को बताता है कि व्यक्ति प्रखर बुद्धि वाला है। और व्यक्ति के यहां से सूर्य पर्व का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति की ख्याति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, उन्नति के लिए। तो उन्नति, तरक्की, प्रगति, सारी की सारी चीज वो मिलती है विश्व विजयी रेखा के अंदर। जिस व्यक्ति के हाथ के अंदर यहां से कोई रेखा निकले और वो जाकर के यदि सूर्य पर्व का संबंध बना रही है, ये आपका सूर्य पर्व है, और इससे व्यक्ति की यहां पर कोई रेखा मिल गई तो सूर्य पर्वत के नीचे जाकर हृदय रेखा में मिली, इसका मतलब व्यक्ति के दिमाग के अंदर है ऊंचाइयों को प्राप्त करने की इच्छा। परंतु यहीं से ये रेखा या कोई अन्य रेखा इस प्रकार से यहां निकल करके और इसके साथ टच कर गई, यानी इसके साथ बिल्कुल इसका एकदम संबंध बन गया। आपको घुमावदार रेखा के द्वारा ऐसा ही लगना चाहिए जैसे ये इस रेखा में से ही इसका उदय हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर, अपने दिमाग में इस प्रकार की योजना लाएगा, इतनी तेज उसके अंदर ऐसी कोई युक्ति आएगी, योजना आएगी, कोई बुद्धि में ऐसी सद्बुद्धि का
इस्तेमाल होगा कि व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुद्धि से कुछ इस प्रकार से सूर्य पर्वत से संबंध बनाकर जब रेखा पहुंच जाए तो विश्व विजयी रेखा यानी बुद्धि के द्वारा यहाँ विश्व विजय प्राप्त करना। और यहाँ पर आपके पास वो बुद्धि वाली रेखा भी थी, यानी कि कुल मिलाकर कनिष्ठा उंगली भी बड़ी अच्छे टावर वाली, और यदि यहाँ पर वो रेखाएं भी यहाँ पर है, यानी कि धन रेखा भी यहाँ पर है और बुद्धि कनिष्ठा उंगली केवल सूर्य के पहले कट तक उंगली तक पहुंची है, तो ऐसा व्यक्ति को बुद्धि की योजना से सुपर योजनाओं के द्वारा धन की प्राप्ति, प्रसिद्धि, यश, मान सम्मान, देश विदेश में व्यक्ति डंका बजाता है। एक बात। दूसरी बात, यहां पर अगर ऐसी ही बुद्धि रेखा है आपकी और ये संबंध भी बन रहा है, साथ ही साथ कोई और रेखा का इन्वॉल्वमेंट, देखिए ये रेखा ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रेखा आपकी केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ इसी जगह से निकले, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा नियम कोई जरूरी नहीं है। ये बुद्धि रेखा आपकी यहां पर जाकर के बुद्धि रेखा से किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति की मैंने देखा है कि वो बिल्कुल जड़ से निकलने के बाद इस प्रकार से जाकर के और ऐसे संबंध बनाती है। तो वो भी अगर सूर्य पर्वत से कोई भी रेखा इस प्रकार से संबंध बना रही है तो भी आप ऐसा ही समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति विश्व विजयी रेखा का काम ये यहां से बुद्धि रेखा से जब तक ना निकले, जब तक आप इसको विश्व विजयी रेखा नहीं कह सकते। याद रखें, यदि इस विश्व विजयी रेखा पर किसी भी प्रकार का दीप यहां पर बन गया है या यहां पर बुद्धि रेखा पर दीप बन गया है तो ऐसे व्यक्ति को दूर प्रांतों तक प्रगति नहीं मिलेगी। परंतु बुद्धि रेखा से जिस प्रकार की रेखा का संबंध मैंने बताया, अगर वह संबंध व्यक्ति का बनता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर विश्व विजय प्राप्त करता है। तो ये मैंने आपको बताया बुद्धि रेखा के द्वारा इस प्रकार का संबंध। कई बार मैंने देखने में आता है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि कई बार रेखा यहां से निकल करके और बुद्धि रेखा को काटकर इस प्रकार से जा रही है, तो ये रेखा यहां काटने वाली रेखा के रूप में है। ये वो रेखा नहीं है जो आपको विश्व विजयी बनाएगी। यानी इस रेखा का संबंध यदि बुद्धि रेखा के को काट करके जा रहा है तो इसको आप विश्व विजयी रेखा न माने। ये तो एक यहाँ से सूर्य रेखा का उदय हुआ और ये जाकर के यहाँ पहुंच गया, तो इसका फल दूसरे प्रकार से हुआ। या किसी भी प्रकार से अगर आपको ऐसा लगे कि कोई रेखा आपके चंद्र पर्वत से निकल करके और वो आपकी यहाँ पहुंच गई है तो उसका फल भी इस प्रकार से ना समझा जाए। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि यदि आपके हाथ के अंदर विश्व विजयी रेखा है तो 3 सिंबल होने जरूरी है। कनिष्ठा उंगली का सूर्य के पहले कट तक पहुंचना, यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर कोई भी शनि रेखा का भाग्य रेखा का संबंध और यहाँ बुद्धि रेखा से निकलकर सूर्य रेखा का संबंध, तो वो आपके हाथ के अंदर है तो आप पूरी दुनिया को जीत लेंगे, आप पर सारी सुख सुविधाएं होंगी। आगे भी मैं अन्य विषयों पर आपको समय समय पर अवगत कराता रहता हूं और अवगत कराता रहूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को पर जुड़े रहें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।